सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूं। चीन के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। चीन को घेरने की तैयारी की जा चुकी है। AUKUS जो 3 देशों का ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल हैं। पहली बार तीनों के बीच एक बड़ी डील हुई है। डील के दौरान की ये ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाइडन और ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। डील ये हुई है जिसमें अमेरिका पहली बार परमाणु टेक्नोलॉजी, अपनी ज़िंदगी में पहली बार अमेरिका परमाणु टेक्नोलॉजी किसी देश को देने के लिए तैयार हुआ है। खबर ये है, डील हो चुकी है। डील है 20.19 लाख करोड़ की। दोस्तों, यूके और US, ऑस्ट्रेलिया मिलकर बनाएंगे 8 परमाणु पनडुब्बियां। चीन को घेरने की ये पूरी तैयारी की जा चुकी है। इससे चीन ज़्यादा परेशान हो चुका है। दोस्तों, AUKUS का जो ग्रुप बनाया गया है, 3 तिकड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका है। ख़ास इसका मकसद चीन को घेरना है, जिसकी ये सबसे बड़ी डील है। इसके बाद इस डील पर चाइना भड़का है। चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये गलत रास्ता है, ये खौफनाक रास्ता है, ये हमारे लिए एक बड़ा ख़तरा है। इसी खबर पर बयान दिया है रशिया ने भी इसकी आलोचना करी है। रशिया ने कहा है कि वेस्ट के देश तैयारी कर रहे हैं लंबे समय तक दुनिया को जंग में उलझाने के लिए। लगातार ऐसा कदम वेस्ट के देश उठा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में शांति और अमन ख़त्म हो। अमेरिका इस बात को दर्जन मर्तबा बोल चुका है कि हमारी आर्मी, मिलिट्री, हथियार चीन के लेवल के नहीं है, चाइना हमसे आगे हो चुका है। जब अमेरिकी जनरल और रिटायर्ड अफसरों ने भी ये बार बार बात कही, तो अब जाकर अमेरिका ने अपना जो रक्षा बजट है $1 ट्रिलियन बढ़ा दिया है, चीन को दिमाग में रखकर। ऐसे में चाइना के खिलाफ जो देश हैं, अमेरिका उनको अपने साथ मिला रहा है। बहती गंगा में भारत ने भी हाथ धोया है। हॉविट्ज़र, अमेरिका का M777 हॉविट्ज़र जो है, वो भारत के साथ मिलकर बनाने की बातचीत अमेरिका कर रहा है। भारतीय सेना ने अभी रूसी नई मिसाइलों का भारी भरकम ऑर्डर दिया है। दूसरी तरफ भारत की रक्षा कंपनी DRDO ने शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम का सफल यानी सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। 3, 2, 1 now। +1, +2, +3, +4, +5। उधर दोस्तों, चीन के लिए बड़ी मुसीबत ताइवान भी बन गया है। लीजिए देखिए, ताइवान ने अपना पहला ड्रोन बना लिया है। जी हाँ, चौंकाने वाली खबर है। ये अटैक ड्रोन है। 5 नए ड्रोन बनाए हैं, जो पांचों के पांचों लड़ाकू हैं। और अब ताइवान ने ये भी जानकारी दी है कि वो सुसाइड ड्रोन पर भी काम कर रहा है। ये ड्रोन काफ़ी समय तक उड़ सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं। और आपको मैं बता चुका हूँ कि सुसाइड ड्रोन पर भी ताइवान काम कर रहा है। चीन के लिए बड़ा झटका है। उधर अमेरिका और फिलीपींस भी हाथ मिला चुके हैं। अभी तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल, जंगी मश्क करने वाले हैं अमेरिका और फिलीपींस। ये भी चीन के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। केवल नॉर्थ कोरिया ऐसा है जो अभी किसी से डर नहीं रहा। नॉर्थ कोरिया ने फिर से बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में दागकर टेस्ट किया है। उधर फ्रांस में बुरा हाल है। फ्रांस की जनता खुद अब परेशान है, अपनी सरकार पर जूता मार रही है। इमैनुअल मैक्रोन की सरकार ने रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया है, जिससे वहां सफाई कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं, हड़ताल पर चल रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से सड़कों पर कूड़ा नहीं उठाया गया है। अब 5600 टन कूड़ा पेरिस की सड़कों पर पड़ा हुआ है।
मोदी सरकार ने टट्टी खाना बनाया, पखाना बनाया, न जाने क्या क्या बनाया, लेकिन इन सब के बावजूद इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है, जो रिपोर्ट स्विट्जरलैंड ने जारी की है, टॉप 10 ऐसे देश जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, जिसमें पहले नंबर पर चाड है, ग्राफ आपके सामने है, दूसरे नंबर पर इराक, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे पे बहरीन, पांचवें पर बांग्लादेश, छठे पर बुर्किना फासो, सातवें पर कुवैत और आठवें पर भारत है। जी हाँ, भारत 8वें नंबर पर है और 9वें और 10वें नंबर पर इजिप्ट और ताजिकिस्तान है। अब दूसरा आपके सामने ग्राफ लगा रहा हूं। इस ग्राफ में बताया गया है कि कौन से देश का कौन सा सबसे गंदा शहर है, प्रदूषित शहर है। पाकिस्तान का पंजाब का इलाका लाहौर शहर सबसे ज़्यादा गंदा और प्रदूषित है। चीन का जिंजियांग और होंटन प्रदूषित है। भारत की बात करें तो भारत का राजस्थान भिवाड़ी, भारत की राजधानी दिल्ली, और भारत की बात करेंगे भारत का बिहार दरभंगा, भारत का बिहार आसोपुर, भारत की दिल्ली और नई दिल्ली, बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद, हरियाणा का धारूहेड़ा और बिहार का छपरा भी गंदा है, और उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर भी गंदा बताया गया है। भारत का उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा भी गंदा बताया गया है, प्रदूषित बताया गया है। हरियाणा का बहादुरगढ़, हरियाणा का ही फरीदाबाद, बिहार का मुजफ्फरपुर। ये अगर शहरों की बात करें तो भारत के शहर इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा गंदे बताए गए हैं, प्रदूषित बताए गए हैं। उधर अमेरिका का कैलिफोर्निया, ये देखिए बाढ़ में डूबा हुआ है, लाखों लोग परेशान हैं और पूरा का पूरा शहर बारिश की वजह से आई बाढ़ में डूबा हुआ है। लोगों के हालात काफ़ी बुरे हैं, बिजली भी यहाँ पर काफ़ी परेशान कर रही है। उधर सोमालिया से बड़ी खबर, सोमालिया के एक आत्मघाती हमलावर ने बड़ा हमला किया, जिसमें सोमालिया के गवर्नर भी घायल हैं और इस हमले में 5 मारे गए हैं। वीडियो मौजूद है लेकिन दिखा नहीं सकता, प्रूफ से काम चलाइए। अगली बड़ी खबर यह है कि कनाडा की स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ऑफिशियली रूस और बेलारूस को खेल से निकाल दिया है, जिस पर कनाडा के ही एक एक्टिविस्ट पत्रकार ने कनाडा की स्पोर्ट मिनिस्टर से उनको रोक कर सवाल करना चाहा, जिसमें वो शुरुआत में बड़ी उत्सुक नजर आई। सवाल सुनने से पहले ऐसा लग रहा था कि वो जवाब देना ज़रूरी समझेंगी और जवाब ज़रूर देंगी। इस पर जब सवाल हुआ तो वो भाग गई। सवाल करने वाले ने सवाल ये किया कि अगर रूस और बेलारूस को आप निकाल रहे हैं इस बिना पर कि वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान और इराक पर हमला किया तो उसका क्या? इसी के साथ इजराइल, अमेरिका ने कई लीबिया, सीरिया, कई जगह हमले किए, तो उनके खिलाड़ियों का क्या? और ये भी पूछा कि आपके ही मुल्क कनाडा ने जो लीबिया पर बम गिराए थे उस पर क्या? इसके बाद वो वहां से भागती भी नजर आई हैं। देखिए। Madame Saint-Ange, I have a question for you. You've said you don't want Belarusian and Russian athletes at the Olympics. Sorry, I just asked you a question of the minister. She's the minister of sport. I'm asking, she doesn't want Russian or Belarusian athletes to participate in international Olympics or sporting events. But did you feel the same way after the U.S. invaded Iraq? Okay, 20 How about Afghanistan? How about Canadian troops after we bombed? How about Canadian athletes after we bombed Libya or Afghanistan? Excuse me. Why won't you answer the question? It's a really simple question. Minister Saint-Ange, it's a really simple question. Why? How about Israeli athletes? Israel has a 50-year occupation of Palestinian lands, an apartheid state. How about banning Israeli athletes? On a eu une discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone. Why can't you answer the question? Non, si vous avez des questions, no, excuse me. Si vous avez des questions, Why can't you answer the question? Si vous avez des Why won't you answer the question? Why won't you call for... दोस्तों, अफ्रीका का एक काफ़ी छोटा सा देश है मलावी, जो हाईलाइटेड है। इस देश में बाढ़ की वजह से अब तक लगभग 190 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ काले रूप में लोग पाए जाते हैं, ब्लैक मैन, गरीब देश है, लोग परेशान हैं, सैकड़ों लापता हैं।
इंटरनेशनल प्राइम टाइम की रिपोर्ट आज के लिए इतनी ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।